थे। और मटन करंट पुलाव, ब्लैक करंट पुलाव मैंने ऑन कर दिया क्योंकि मैंने कहा अगर मैंने अब नहीं किया तो ये ज़रा सा मस्सा बन जाएगा, पुलाव पूरा दम पे नहीं आएगा। यहाँ पर एक काम करते हैं कि पहले सॉरी ओके, चले कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, इसको भी लगवा लेते हैं। इससे मैं काम करती हूँ कि यहाँ पर फौजी बनास्पति डालेंगे और डालेंगे प्याज। इसको हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इसमें क्या कुछ डालेंगे, फिर मैं कुछ आपको यखनी के बारे में बताऊँगी, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फौजी बनास्पति और ये लेंगे हम तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास राइस जो है वो 600 ग्राम और जो गोश्त है वो भी 600 ग्राम है, तो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि पुलाव वगैरह ज़रा सा जो बनते हैं तो वो रूखे रूखे अच्छे नहीं लगते। दूसरी बात ये कि इसमें मीट की क्वालिटी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इसमें सीने का गोश्त, हड्डी का गोश्त लाजमी होना चाहिए, तो उससे ज़रा सा अच्छी सी एक रिचनेस आ जाती है। तो ये सेम बीफ और चिकन के साथ भी पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम मटन से बना रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गया। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देते हैं दो प्याज या एक मीडियम साइज, एक बड़े साइज़ की प्याज आप ले सकते हैं, ये 2 मीडियम साइज़ की थी, ठीक है जी। साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 1 अदद तेज़पत्ता और चंद छोटी इलायचियाँ, ये डाल के हम इसको फ्राई करें। फिर आ जाते हैं हम यखनी की कहानी पे, क्योंकि ये हो रहा है जब तक हम यखनी बताते हैं। ये बिल्कुल सेम वही यखनी जब हम यखनी पुलाव बनाते हैं उस तरह से बनेगी, लेकिन इसमें एक चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी, यानी सौंफ। जैसे जब हम यखनी पुलाव बनाते हैं, पुलाव का जिक्र आते ही सौंफ का थोड़ा सा जहन में आता है, लेकिन हम इसमें सौंफ शामिल नहीं करेंगे। इसमें हमने यानी हाफ़ के जी जो गोश्त था, आप देख सकते हैं ये मेरे पास मिक्स किस्म का गोश्त है, सब तरह का, इसमें सीने का गोश्त है, इसके अलावा देखिए पुट का है, ये हड्डी भी है, तमाम चीज़ें हैं। ये मेरे पास 600 ग्राम था, तो इसके अंदर मैंने बड़े साइज़ की एक प्याज, एक मीडियम साइज़ का लहसुन का पूरा वो लिया था, एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया। उसके बाद अच्छा, प्याज को आप छील के मोटे मोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा। 1 टेबलस्पून भर के हमने लिया था साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला डालना चाहें तो डाल दीजिए, और नमक डाल के आप इसको पकने के लिए रख दीजिए। खूब अच्छी तरह ये पक जाएगा। जब अच्छे से पक जाएगा तो इसकी यखनी को आपने छान लेना है। मैंने इसको छान लिया, छानने के बाद ये यखनी मेरे पास मौजूद है, ये गोश्त मौजूद, तेज़पत्ता मैंने खुद ही डिस्कार्ड नहीं किया इसमें से, ठीक है। तो ये हमारे पास यखनी है, बस सिर्फ इसमें आपने सौंफ का इस्तेमाल नहीं करा, तो थोड़े से एक ट्विस्ट के साथ आप देखिएगा इंशाल्लाह ये बेहतरीन सा जो पुलाव है वो आपको मिलेगा। अच्छा, ये हो रहा है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो मेरे पास यहाँ मौजूद है। अभी जैसे पानी डालिएगा इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अच्छा, अब पुलाव बनाते वक्त या जो भी हम राइस की डिश बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, तो जो गोश्त का प्रोपोर्शन है वो क्या रखना चाहिए, कुछ लोगों को ये भी समझ में इतना नहीं आता है कि कितना रखें, लेकिन जो बराबर का होता है ना, जैसे आपने 2 से 3 डिशेस बनाई हैं जिसमें कुछ गोश्त की डिशेस भी हैं, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि उसके अंदर आप गोश्त की मकदार को हाफ़ एंड हाफ़ रख सकते हैं। यानी जैसे कि मैंने ये 600 ग्राम मेरे पास गोश्त है और 600 ग्राम ही मैं इसमें राइस का इस्तेमाल करिए। आप ये भी कर सकते हैं, गोश्त की मकदार को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, अगर आप गोश्त लवर हैं तो थोड़ा सा गोश्त थोड़ा सा आप इसको इसमें ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बराबर रखा है, क्योंकि अगर आप इसके साथ कोई और भी चीज़ उसकी बना रहे हैं, मीट की बना रहे हैं, फ्राइड चिकन है या कोई भी चीज़ ऐसी है ना, तो उससे क्या होता है कि फिर ये बिल्कुल अच्छा बैलेंस रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप खाली बिरयानी या खाली पुलाव बना रहे हैं तो 1.5 गुना गोश्त जो है वो बिल्कुल सही रहता है, यानी 1 किलो में 1.5 किलो बहुत अच्छा और बेहतरीन रहता है, क्योंकि उसमें ज़ाहिर गोश्त की मकदार ज़्यादा चाहिए होती है। इसके अलावा यहाँ पर टमाटर है, 1 बड़े साइज़ का टमाटर या 2 मीडियम साइज़ के टमाटर आप वो ले सकते हैं, लेकिन अभी इसका हम कलर थोड़ा सा हम देंगे इसको। इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, ये हरा धनिया, ये मेरे पास है मौजूद यहाँ पे दही तकरीबन 3/4 कप दही है, ये डालेंगे। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है जायफल और जावित्री का पाउडर, ये इसके अंदर ऐड करेंगे। गोश्त ऐड करेंगे, मसाले को अच्छे से भूनेंगे। राइस है मेरे पास 600 ग्राम जो पानी में हमने भिगो के रखे 15 से 20 मिनट के लिए। इस डिपेंड ये कि आपके घर में चावल जो आते हैं वो आधा घंटा भी भीगते हैं या 5 मिनट, है ना, होता हाँ। तो यही है ना, आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसको प्याज को हल्का सा कलर और दूंगी मैं, ठीक है ना, क्योंकि ज़रा मामूली सा कलर इसमें आना लाजमी है। ऑलराइट, ठीक है जी, ये आ गया इस पर कलर। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मेरे पास 1.5 टेबल स्पून है। थोड़ा सा स्कोर कर लेते, चले जी, हो गया, ये गया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही डालेंगे इसके अंदर ये टमाटर जो मीडियम साइज़ के 2 और बड़े साइज़ का आप 1 ले सकते हैं। ये हो गया। अब हम इसको तेज़ आंच कर देंगे, तेज़ आंच करेंगे। नमक डालेंगे हम राइस के हिसाब से,
मैंने जब यखनी बनाई थी ना तो इसके अंदर भी मैंने नमक शामिल किया था। अच्छा, रेसिपी कार्ड में ब्लैक करंट या काली छोटी किशमिश जो है उसमें ये लिखा 1.5 कप, तो काइंडली आप 1.5 कप मत दीजिएगा, वरना वो काली काली ही नज़र आएगी और दिखने में ना अच्छी लगेगी ना ही खाने में अच्छी लगेगी। तो आपने 2 से 2.5 टेबल स्पून लेनी, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। हरा धनिया है, इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मौजूद है फ्राई की हुई प्याज। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जो हमने फ्राई करके निकाल ली है, और इसको किस तरह शामिल करें ये आपको हम बताएंगे। गैर नमक में डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून, ये मैं राइस के हिसाब से डाल रही हूँ, गोश्त के हिसाब से वहाँ गया हुआ, लेकिन फिर भी टेस्ट करके हम इसको देख लेंगे। थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। हम कॉलर लें आप? जी बिल्कुल लीजिए। ओके, सोनिया जी हमारे साथ भावलपुर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबील और आपा, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। ओह थैंक यू। क्या हाल है, कैसी है? ठीक है, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मुझे आवाज़ तो नहीं आ रही उनकी? हेलो जी आ रही है आवाज़? हाँ, हेलो? आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। जरा ऐसे कुछ करें कि आपा तक भी पहुँचे आवाज़, हाँ, ताकि आपा से भी बात कर सके। ये देखिए अब आई है। मैंने इसमें डाला है। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ, स्पेशली टाइम निकाल के देखती हूँ आपका प्रोग्राम। अच्छा, मैं बताती हूँ। वो कह रही हैं कि आपका शो मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली टाइम निकाल के देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे ये दरखास्त करनी है कि मेरी बेटी ने कहा है कि पिज़्ज़ा की बहुत चला गया। जी, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, इनकी बेटी ने फरमाइश की है कि आप ही बताएंगी पिज़्ज़ा की रेसिपी। ओह वाह, चले ठीक है। और आपा एक और बात पूछनी है कि आजकल बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में ना कपड़ों में अलमारी में सीलन हो जाती है, तो उसका क्या इलाज करना चाहिए? ओके, उसके लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह करे बारिश रुक जाए तो फिर ये कि सीलन खत्म हो जाए। उसमें यही है कि देखिए, एक दफ़ा आपको कपड़े निकालने के बाद उनको थोड़ा सा हवा लगा लीजिए और उसको अलमारी को खुला छोड़ दीजिए। सीलन का मौसम है तो देखिए सीलन आएगी ज़रूर वहाँ पे ना। आप ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारे जो ब्राउन पेपर होता है, ब्राउन पेपर के जो वो बना के, या अखबार से होता है कि ऐसा ना हो कि उसकी इंक निकल के कपड़ों पे लग जाए, तो ब्राउन पेपर के गोले बना के आप उसमें 2-3 रख दीजिए, यानी हर खाने में 2-2 आप रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला उससे भी सीलन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। कहते हैं बोर्ड की चॉक होती है, वाइट चॉक, वो भी रखते हैं। साथ साथ कहते हैं कि लौंगे भी अगर थोड़ी सी रखें, किसी कागज़ के कपड़े किसी न्यूज़पेपर में रैप करके थोड़ी सी लौंगे भी रख दें अलमारी में, तो उससे भी काफ़ी बेहतरी रहती है। ठीक है, कीड़े का, सीलन का इनका काम हो जाता है। बट थैंक यू सो मच। अब बारिश के मौसम में ही कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं ना, और फंगस लग जाती है कपड़ों पे ना, ज़्यादा नमी से ना। और इतने महंगे कपड़े ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहता है कि ज़रा भी ख़राब हो। अच्छा, मैंने इसमें दही भी शामिल कर दिया है, गोश्त शामिल कर दिया। अब ये अच्छी तरह से भुन रहा है। साथ ही इसमें हम और क्या शामिल करेंगे, ये जायफल जावित्री का पाउडर, ये गया इसके अंदर जायफल और जावित्री का पाउडर, ये चला गया। साथ ही ये स्लाइस की हुई अदरक, ठीक है ना, ये हम थोड़ी सी अभी शामिल करें, थोड़ी हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। इसके अलावा ये हरी मिर्चें हैं जो अभी मैं डाल रही हूँ कुछ, ताकि मैं चाह रही हूँ कि इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, हम यहाँ पर वो ले लेते हैं, मतलब तमाम चीज़ें डालने के बाद ये देखिए ये चली गई। इसमें हरी मिर्चों से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा सा हो जाता है। 4-5 नहीं डालना चाहते ना डालें, कोई इशू नहीं ना। थोड़ा सा इसको हम मज़ीद भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें से खुशबू आना शुरू हुई। ये यखनी जो है मेरे पास, ये इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये यखनी थोड़ी सी गाढ़ी है तो मुझे थोड़ा इसमें पानी भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि राइस है हमारे पास यहाँ पे 600 ग्राम। पानी का अंदाज़ा तो मेरा ख्याल है आपको अपने राइस के मुताबिक होगा, लेकिन फिर भी एक जर्नल तरीका होता है, वो ये होता है कि जब आपने पानी डाला तो चावलों की सरफेस से 1.5 पोर पानी जो है वो अगर ऊपर होगा ना, और आपके चावल अच्छे भीगे भी होंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपके राइस बेहतरीन बनेंगे। लेकिन आपको आँच का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आँच को कम या ज़्यादा हमें करना पड़ता है। शुरू में हम तेज़ आँच पे रखते हैं, जब तेज़ आँच पे रखते हैं फिर उसके बाद हम थोड़ी स्लो हीट पे रखते हैं, और फिर बिल्कुल दम पे रखते हैं। 3 स्टेप होते हैं इसके, तो बिल्कुल आप इसको गैस सही आ रही हो, गैस सही और आप भी लियो, ठीक है जी। तो ब्रेक ले लें। अच्छा, बस एक काम करते हैं, हाँ ब्रेक ले लें। जैसे ही थोड़ा सा और भुन जाएगा, मैं ये यखनी डालूंगी। यखनी डाल के इसमें जैसे ही उबाल आएगा तो मैं ये राइस शामिल कर दूंगी। ये आपके सामने रखे, वरना पता है क्या होगा, फिर पुलाव से दम नहीं होगा। ये देखिए जी, ये राइस रखे हुए, मैं राइस इसी तरह इसके अंदर डाल दूँगी। डाल देना नहीं, अभी चल अच्छा डाल देते। ये गई इसमें यखनी। ओके,
और ये गए इसमें राइस, क्योंकि राइस फिर होंगे नहीं। हाँ। ये गए राइस। तो पानी भी अभी मैं इसमें देखती हूँ पानी की ज़रूरत है तो डालेंगे, क्योंकि इसमें जो पानी था वो मैंने डाल दिया इसमें। ठीक है। चलो जी, इसको हम उबाल आने देते हैं। मुझे पानी की लगेगी ज़रूरत है। हाँ जी, होगी तो सही ज़रूरत है इसमें, तो डालिएगा थोड़ा सा पानी। बताइएगा। चले बस बस, ओके। चलो ठीक है। अब इसमें जैसे ही उबाल आएगा तो बाकी तब इसमें कुछ भी नहीं रहा है, हम इसको दम पे रखेंगे, लेकिन आसान, ज़्यादा नहीं डालूंगी। ये ब्लैक करंट्स जो हैं ये मैं इसमें थोड़े से ऐड कर दूँगी।